गांव के एक कोने में एक पुराना और वीरान मकान था। उस मकान के बारे में अजीबोगरीब कहानियां मशहूर थीं। कहते थे कि वहां रात में अजीब आवाजें आती थीं। लोगों का मानना था कि वहां भूतों का वास है, इसलिए कोई भी उस मकान के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन शहर से एक नौजवान रोहित गांव आया। उसे डरावनी कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी। उसने गांव वालों से उस मकान की कहानी सुनी और वहां जाने का निर्णय किया। गांव वाले उसे रोकते रहे, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। रात का समय था। रोहित उस पुरानी हवेली के पास पहुंचा। हवेली में घुसते ही उसे एक अजीब सिहरन महसूस हुई। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर अंदर का मुआयना करना शुरू किया। चारों ओर मकड़ी के जाले और धूल की मोटी परतें थीं। जैसे जैसे रात बढ़ी, हवेली के अंदर की ठंडक और सन्नाटा और गहराने लगा। अचानक रोहित को एक हल्की आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना तो आवाज और साफ हो गई। ऐसा लगा जैसे कोई औरत रो रही हो। आवाज की दिशा में चलते हुए रोहित एक पुराने कमरे में पहुंचा। कमरे के एक कोने में एक पुरानी टूटे हुए शीशे वाली अलमारी थी। आवाज उसी अलमारी के पीछे से आ रही थी। रोहित ने हिम्मत जुटाकर अलमारी का दरवाजा खोला। उसके सामने एक प्रेतात्मा थी, जिसकी आंखों में गहरा दुख और क्रोध था। वह औरत रोहित को देखते ही चिल्लाई, क्यों आए हो यहां? क्या तुम्हें भी उसी की तरह मरना है? रोहित घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत न हारते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों हो? प्रेतात्मा ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। वह एक समय इस हवेली की मालकिन थी। उसका नाम राधा था। एक दिन उसके पति ने लालच में आकर उसकी हत्या कर दी और उसकी आत्मा को इसी अलमारी में कैद कर दिया। तब से उसकी आत्मा यहां भटक रही है, न्याय की आस में। रोहित ने वादा किया कि वह उसकी कहानी सबको बताएगा और उसे न्याय दिलाएगा। प्रेतात्मा ने रोहित को जाने दिया और कहा, अगर तुमने वादा पूरा नहीं किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अगली सुबह रोहित ने गांव वालों को पूरी कहानी सुनाई। गांव वाले भी राधा की आत्मा की दर्दनाक कहानी सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने उस हवेली में पूजा अर्चना करवाई और राधा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। धीरे धीरे हवेली की भूतियां कहानियां भी खत्म हो गईं। रोहित ने अपना वादा पूरा किया और राधा की आत्मा को मुक्ति दिलाई। उस दिन के बाद से हवेली से कोई डरावनी आवाज नहीं आई और वह जगह फिर से शांत हो गई।